तो आपने जो कह ऐसा लगता है कि हाँ आप शरीर को खा रहे, मैं तो दुखी नहीं हूँ, शरीर क्या है, शरीर है तो दुखी होता हूँ। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं शरीर तेरे दुख का कारण नहीं है, लेकिन शरीर के अवलंबन से तू राग करता है, मोह करता है, तो तू दुखी होता है। माने दुख का कारण शरीर नहीं, शरीर के प्रति राग है। दुख का कारण शरीर नहीं, शरीर के प्रति मोह है, देह के प्रति स्नेह है, तन को अच्छा मानना, तन को अपना मानना, तन को शरीर को संभाल करके रखने की चाह, ये दुख का कारण है। इसलिए कह दिया भले ही नरक का शरीर हो, लेकिन वहां जो उसके प्रति राग है वो दुख का कारण है। सप्तम नरक के नारकी की घोर प्रतिकूल देह, वो भी उसे दुखी करने में समर्थ नहीं है। वहां रहते हुए भी, उस सप्तम नरक में रहते हुए भी जो नारकी जीव अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करते हैं, वे दुख का वेदन नहीं करते, अंतर सुख रस घटा घटी, अंदर के आनंद का रसपान किया करते हैं। और जो जीव देह की बाह्य वेदना न होते हुए देह के प्रति तन्मयता रखते हैं, वे जीव बाह्य अनुकूलताएं और शारीरिक सुंदरता आदि होने के बावजूद भी, शारीरिक स्वस्थता होने के बावजूद भी अनेक प्रकार के कष्ट और दुख को भोगते हैं। क्यों? हाँ हाँ, इस तरह का है तन, हाँ तन क्या मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तो ये बहुत सुंदर शब्द, क्योंकि एक एक शब्द इतना मार्मिक है। ये कह रही शरीर के प्रति राग से होने वाले, शरीर से होने वाले, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे, शब्द कम भी कर सकते थे। मैंने कहा हे जीव ध्यान रखना, शरीर की वजह से नहीं, शरीर के दुखों की बात नहीं, शरीर के प्रति राग से होने वाले नरकादिक के दुखों की बात तो बहुत दूर रही, उसकी तो बात ही क्या करें हम। ये उत्तम मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए गर्भ में तूने कैसे दुख भोगे, उनका चिंतन तो कर, उसका विचार तो कर। इतने गर्भ अवस्था में कैसे दुख प्राप्त किए हैं। नरक देह को प्राप्त करने के पहले जब औंधे मुंह लटकता है वहां ऊपर किसने बिलों में, नरक बिलों में जहाँ जन्म होता है, और फिर वहां से अपार कष्ट से जन्म लेकर जमीन पर पड़ता है और वहां स्पर्श करते ही मानो करोड़ों बिच्छुओं ने डस लिया हो, ऐसी वेदना का अनुभव करता है। ये तो नरक जन्म की वेदना है। तो कहते हैं उनकी दुखों की तो अभी तो छोड़ो, आप तो अपनी बात कर लो। अपनी क्या स्थिति है कि गर्भ अवस्था के इन दुखों को तूने किस प्रकार से भोगे हैं, उनका चिंतन तो कर। इसी कारण हम तो ये मानते हैं कि मरण के बाद पुनः जन्म धारण करना पड़ेगा, इसलिए तू मरण से डरता है। मौत मुझे तो लगता है शायद तुम इसीलिए डर रहे हो कि तुम्हें वो जन्म के दुख याद आ रहे हैं और तुम्हें लगता है कि अरे फिर वही जन्म, फिर वही हालत। मरने में कोई दुख थोड़ी ना, मरने में काहे का दुख है बताओ मेरे को। मर गए खत्म, अब कुछ क्या बचा, कुछ नहीं। और अधमरी दशा में तो बहुत दुख है, क्या अर्ध मृतक सम तो बहुत वेदना भोग रहे हैं, लेकिन जब प्राणी निकल गए तो अब काहे का दुख है। अरे साहब मुझे जला देंगे, तुझे काहे को जला देंगे, तू तो चला गया। जलने वाला का जो जलेगा वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसे जलाया नहीं जा सकता है। यार मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म, तू क्या खत्म हो गया, तू तो रवाना हो गया, दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया तेरा। तो मरण में दुख नहीं है। तो फिर आत्मा निकलता होगा शरीर में से, तब तो बहुत वेदना होती होगी कि बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि आत्मा इस शरीर को टच किए बिना ही निकल जाता है, स्पर्श किए बिना ही निकल जाता है। आत्मा को इस देह से निकल करके जाने के लिए शरीर को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, और स्पर्श स्वभावी है। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। रोजाना बोलते हैं आप, अरस हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, शरीर को छूता ही नहीं हूँ। जब मैं शरीर को छूता ही नहीं हूँ तो फिर मेरे निकलने से शारीरिक वेदना का क्या लेना देना है। करो साहब इतने निकल करके जाने में तकलीफ तो होती होगी कि अरे वज्र की दीवारों में से निकल करके चला जाए, ऐसा है ये जीव। इसलिए मरण संबंधी दुख नहीं है। तो फिर दुख किस बात का है कि दुख तो मोह का है।
मरने में दुख नहीं होता, लेकिन मर जाऊंगा तो ये सब छूट जाएंगे, इस बात का दुख है। मर जाऊंगा तो ये भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, और फिर मर जाऊंगा तो जाने कहाँ जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। और फिर आचार्य देव कह रहे हैं हमें तो ऐसे लगता है कि शायद जन्म के दुखों से घबरा कर तुम मरना नहीं चाहते, क्योंकि मरने के बाद में जन्म ना पड़ेगा। जन्म के दुखों से घबरा कर मरना नहीं चाहते, ऐसे अंतरंग में बात छिपी है। देखिए क्या कहा, मरण के बाद पुनः जन्म धारण करना पड़ेगा, इसलिए तू मरण से डरता है। तूने जन्म लेने में जो दुख भोगे हैं उनके भय से ही तुझ में मरण का भय पाया जाता है। इस प्रकार शरीर की उत्पत्ति में दुख जानकर ऐसा उपाय करना चाहिए कि जन्म से जन्म के दुख न भोगना पड़े। वही जन्म मरण कह दो आप, जन्म के दुख न भोगना पड़े। वास्तव में मरण का दुख नहीं है, मरण का तो भय कहा है। आचार्यों ने जहाँ दुखों की चर्चा की है वहाँ जन्म के तो दुख बताए हैं, और जहाँ भय की चर्चा की है वहाँ जन्म का भय नहीं है, वहाँ मरण का भय बताया। 7 भयों में मरण भय तो है, लेकिन जन्म भय नहीं है। तो मरण का तो भय और जन्म का दुख। तो मरण का भय क्यों है कि जन्म के दुखों की बात विचार के मरण का भय है। जन्म के दुखों का जैसे विचार करता है मरने से डरता है। तो फिर करें क्या कि ऐसा उपाय करो कि शरीर की उत्पत्ति ही न हुए, जिससे जन्म के दुख न भोगना पड़े। कुछ ऐसे उपाय करो, कुछ ऐसे प्रयास करो, कुछ ऐसे प्रयत्न किए जाएं हमारे माध्यम से, जिन प्रयत्नों से आगामी काल में जन्म ही न हुए, माने जन्म का ही अभाव हो जाए, जन्म मरण का अभाव हो जाए, सदा सदा के लिए ये जीव इस जन्म मरण के फेर से बच जाए। इसलिए सबसे पहली हमारी जो कामना है, विश जिसे कहते हैं, हमारी जो इच्छा है वो यही होती है कि जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए। भगवान के सामने पूजन करते समय भी सबसे पहली हमारी जो मन में चाह है, हमारी जो भावना है, हमारी जो इच्छा है, वो क्या है कि हे प्रभु, आपके चरणों की शरण में आया हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, ओम भीम श्री देव जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम 24 तीर्थंकर वर्धमान जनेन्द्राय पार्श्वनाथ जनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। कोई भी पूजन कर लो, सबसे पहले क्या कहेंगे हम, सबसे पहले इससे छुटकारा मिले हमारे। माने सबसे पहले जिससे छुटकारा चाहिए वो चीज क्या है, जन्म और मरण, इससे छुटकारा चाहिए। जन्म मरण से छुटकारा माने सब छुटकारा हो गया, फिर तो कुछ लेना देना नहीं है। फिर अब आगे तो आगे चढ़े तो चढ़ जाए और नहीं चढ़े तो नहीं चढ़े। पहली इच्छा ये कह रहे हैं जिससे जन्म के दुख न भोगने पड़े। कि किससे नहीं भोगने पड़ेंगे, कि शरीर की उत्पत्ति न हुए। कि कैसे नहीं हुए, कि उपाय करो उसका। कि क्या उपाय होगा, कि शरीर को अपना मानता है इसलिए नया शरीर मिलता है, शरीर को अपना नहीं मानेगा तो नया शरीर नहीं मिलेगा। बस बहुत सिंपल सी बात है। किन जीवों को नया शरीर मिलता है, जो शरीर को अपना मानते। किन को नया शरीर नहीं मिलेगा, जो शरीर को अपना नहीं मानेंगे। जिसने शरीर को अपना मानना छोड़ दिया, शरीर में रहे भले ही, देखो शरीर में रहने का निषेध नहीं है, शरीर में रहें, लेकिन शरीर में रहते हुए भी अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करें। महामुनि राजों को देखिए आप, शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर से भिन्न अपने आप का अनुभव करते हैं। अरे अरहंत परमात्मा के भी शरीर तो होता है लेकिन शरीर में रहते ही नहीं है। वेदे ही हो देह में अतः विदेही नाथ, सिमंदर निज सीम में शाश्वत करो निवास। सिमंदर भगवान की पूजन की पंक्तियां हैं। क्या कह दिया उन्होंने, वेदे ही हो देह में, वेदे ही देह से रहित हो, कहाँ पे, कि देह में रहते तो देह में हो लेकिन देह से रहित रहते हो। आपके देह की वजह से अनंत सुखी नहीं हो, शरीर की वजह से अनंत सुखी नहीं है, और बाहरी देह की मुद्रा का नाम अनंत अवस्था नहीं है। और शरीर से तन्मयता तोड़कर
जो अंदर में अनंत चतुष्टय होते हैं उसका नाम अनंत अवस्था है, वो पूज्य है। यद्यपि अनेक ग्रंथों में अनेक आचार्यों के माध्यम से परम औदारिक शरीर की स्तुति की है, छत्र चमर वामंडल आदि के माध्यम से स्तुति की है, लेकिन फिर भी स्तुति करने योग्य वो परम औदारिक शरीर नहीं है, वो समौशरण आदि विभूति नहीं है, क्योंकि समौशरण विभूति का नाम तीर्थंकर पना नहीं है, अरहंत पना नहीं है। बाह्य चमत्कार वैभव परम औदारिक शरीर, इन सब का नाम अनंत अवस्था नहीं है। तो अनंत अवस्था किसका नाम है कि इन सब से भिन्न अंदर में जो अनंत चतुष्टय लक्ष्मी प्रकट हुई है उसका नाम अनंत अवस्था है। क्या कौन सी लक्ष्मी? लक्ष्मी प्रकट हुई अंदर में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये कहाँ ये शरीर होगा? कोई दिक्कत नहीं है, शरीर से कोई दुश्मनी थोड़ी ना, ये मात्र है, पर पदार्थ मात्र है। और जब कह दिया पर से कोई संबंध ही नहीं तो फिर क्या फर्क पड़ता है? जब तक हमारा संबंध है तो घबराने की बात है, और संबंध ही नहीं है तो घबराने की बात भी नहीं है, डरने की बात भी नहीं है। भिन्न अनुभव करते हुए, माने देह की मौजूदगी रहते हुए ये जीव अनंत सुखी हो सकता है, देह रहते हुए, लेकिन राग रहते हुए, मोह रहते हुए, मिथ्यात्व रहते हुए एक क्षणिक आनंद का विदन भी नहीं कर सकता। अब देखो, शरीर के प्रति ममत्व रहे तो क्षणिक अतीन्द्रिय आनंद भी नहीं है, क्षण स्थायी अतीन्द्रिय आनंद भी नहीं है। देह के प्रति मोह रहे तो, और देह रहे और मोह न रहे, देह के प्रति रागादि न रहे तो थोड़े बहुत आनंद की क्या बात करते हो आप? अनंत सुख प्रकट हो जाए तो भी कोई ऐतराज नहीं है हमारे। इसका मतलब हमारे को देह से ऐतराज नहीं है, देह के प्रति नेह से ऐतराज है। सुख की खान क्या मैंने राज भोगते सुख की खान, देह रहते हुए, शरीर रहते हुए भी। अब बोलो आप, जो 2 दिन से चर्चा चल रही थी अपनी, शरीर ही दुख का कारण है, शरीर ही आपदाओं का घर है, शरीर की वजह से सर दर्द है, पेट दर्द है, घुटने दर्द है, कमर दर्द है, शरीर की वजह से कभी आंखों में जलन होती है, कभी दांत हिलते हैं, बोलो कभी कान से सुनाई नहीं देता है, कभी कान में दर्द होता है, कभी कुछ, ये जो परेशानियां है सब शरीर की वजह से ही है ना। ये कह रहे हैं भैया शरीर की वजह से तो है, लेकिन इसके साथ में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है जिसका कनेक्शन जुड़ा हो, माने वो जो लिंक है देह के प्रति अपनेपन की, वो लिंक ही यदि तोड़ दो तो फिर घुटने के दर्द का कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे कनेक्शन वहां से हैं, समझ लो आप कि साहब ये ट्यूबलाइट इससे जलती है, ये स्विच इससे जलता है, ये इससे पंखा चलता है, इससे चलता है, क्या कि हाँ ये सब इससे चलते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो जो फ्यूज वायर है थोड़ा सा क्या वहां से हट जाए बस सब कनेक्शन छूट गए, फिर ये सब छोड़ो तुम। अब तो जो इससे दुखी हूँ और इससे दुखी हूँ और इससे परेशान हूँ और इसकी तकलीफ है, एक कनेक्शन तोड़ दो, अब सबसे छुटकारा मिल गया। स्विच का फ्यूज वायर अगर हट गया तो सब लाइटें अपने। तो फिर एक बात बताओ, शरीर से दुखी नहीं है कि अरे दुख का कारण तो शरीर ही है, लेकिन दुख का कारण जो शरीर बतलाया जा रहा है वो शरीर दुखी करता नहीं है, ये शरीर को अपना मान के दुखी होता है। तो उपचार से क्या कहें अब हम आपको? छूट गया क्या ये दुखी होता है, दुखी करता नहीं है शरीर, शरीर दुखी नहीं कर रहा, ये स्वयं शरीर की वजह से दुखी होता है। तो फिर क्या करें? तो आचार्य ने यही चर्चा की है पीछे से कि भैया जिसकी वजह से तू दुखी होता है क्यों उसके प्रति अपनापन करता है। बोलो पिछले छंद में भी जहाँ 1-2 छंदों के अंदर इस तरह की बात की, इसको दुख का कारण बतलाया, और बतला करके आचार्य देव क्या बतलाना चाह रहे थे? वैराग्य उत्पन्न करना चाह रहे, देह के प्रति कैसे वैराग्य उत्पन्न हो, देह के प्रति मोह कैसे टूटे, वही बात यहाँ करना चाहते हैं। इसलिए क्या उपाय करना? जन्म के दुख न भोगने पड़े, इसलिए देह के प्रति अपनेपन का त्याग करना। और ज्ञानी जीव कैसी मूर्खता करता है इस संदर्भ में, वो बात आगामी छंद में कहेंगे। चले अपन आगे, ठीक है। अज्ञानी की मूर्खता, ध्यान रखना था, आप लोगों की अपनी बात नहीं कर रहे तो अज्ञानी की बात कर रहे। हमारे अज्ञानी जीव क्या मूर्खता करता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिस जीव में ऐसी अज्ञानता है वो मूर्ख है। दोनों तरह से बात कही जा सकती है।
अपने को तलाशना है, कोई किसी की तरफ नहीं देखे। अपने में यदि ऐसी अज्ञानता हो है तो अपन मूर्ख नहीं कहलाना चाहें तो अपन अपने में से वो मूर्खता निकाल लेंगे। ठीक है, सम्यक दर्शन होने के पहले तूने जितने भी कार्य किए उनसे तेरा ही घात हुआ। क्या कर लिया? सम्यक दर्शन होने के पहले जितने भी कार्य किए, जो मान्यता रही, जो अभिप्राय रहा, जो चिंतन रहा, जो क्रियाकलाप हुए, जो परिस्थितियां बनी सम्यक दर्शन होने के पहले पहले तक, वो सब क्या कह रहे हैं? उनसे तेरा ही घात हुआ। ये तेरा ही नुकसान हुआ है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। वैशस्थ छंद देखिए क्या कह रहे हैं? प्राणी तूने किया आज तक अजा कृपाणीय सम कार्य। अजा कृपाणीय क्या चीजें एक नंबर दिया है नीचे देखिए। अज का मतलब तो होता है बकरा, जानते हो ना सब? बकरे द्वारा भूमि खोदकर कृपाण निकालने की मूर्खता। माने क्या करता है वो? कृपाण मतलब छुरा नहीं, हाँ तलवार। ठीक है, तो ये क्या करता है कि तूने आज तक यही इसी के समान काम किया। सुख सामग्री मिले यहाँ जो अंधक वर्त किए सम न्याय। अब ये इन्होंने अंधक वर्त किए सम न्याय की बात कही है। वो मतलब समझे, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आंधा पीछे कुत्ता खाए उस न्याय से, उस नीति अनुसार ये काम किया है तूने। नहीं, देखो न्याय शब्द के प्रयोग कई तरह के न्याय की चर्चा है। जैसे मान लीजिए सूची कटाह न्याय, कई तरह के न्याय कहे हैं। इस न्याय से ऐसा है, इस न्याय से ऐसा है। न्याय शास्त्रों में इस विधि से, इस प्रक्रिया से, या कोई ऐसे एग्जाम्पल देकर के समझो आप काकतालीय न्याय है तो फिर कौवा न्याय करेगा ऐसी बात थोड़ी ना। काकतालीय न्याय का माने उसका उदाहरण देकर के वो बात कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ कौन से न्याय से बात करना चाह रहे हैं? कौन सा? अंधक वर्त की न्याय, सिंह निष्क्रीडित न्याय। कई तरह के न्याय की चर्चा आती है शास्त्रों में। ये कह रहे हैं हे भोले प्राणी, तो कह रहे हैं भोला प्राणी है। क्या बात करें? भोला प्राणी मतलब अज्ञानी। क्या लोग तो नाथ को ही भोले कह देते हैं, भोलेनाथ हैं प्राणी, महावीरा भोले वाले। भोले वाले हाँ, हे भोले प्राणी, यह पर्याय प्राप्त करने के पूर्व तूने अजा कृपाणी के समान कार्य किया। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी बकरे को मारने के लिए छुरी खोज रहा था, तब उस बकरे ने स्वयं अपने खुर से खोदकर छुरी निकाल दी और उसी से उसका मरण हुआ। कोई व्यक्ति तलाश रहा था कि मैंने ये कहाँ रखी है, उसको तलाश रहा था, तो बकरे ने स्वयं ही उसको खोद करके वो निकाल दिया। वही जिस प्रकार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, वही न्याय है यहाँ कि स्वयं ही स्वयं के लिए गड्ढा खोदना, स्वयं की मौत को बुलाना, ये सब उसी तरह की बातें हैं। तो क्या किया तूने आज तक? कि आज तक यही काम किया है कि अपने दुखों के बीज तूने स्वयं ने बोए हैं। किसी ने तुझे दुखी नहीं किया, किसी ने तुझे परेशान नहीं किया, किसी ने तुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया। अब है बकरी तो गलत दिया, बकरी को मारते थोड़ी है, बकरी को मारते नहीं।
बकरी बकरा, हाँ वो बकरी बकरा समझ लो आप जो भी है। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी बकरी को मारने के लिए छुरी खोज रहा था, तब उस बकरी ने स्वयं अपने खुर से खोदकर छुरी निकाल ली और उसी से उसका मरण हुआ। नीचे तो बकरा दिया है, हाँ 1 नंबर पॉइंट में जो दिया है वो बकरे द्वारा होगी खुद से। अब वो ठीक है जिन्होंने अनुवाद किया है, हाँ और क्या, ये तो सब बकरी को नहीं मारते क्या, बकरे को ही मारते हैं ऐसा है? गाय को मारते हैं? बकरी के दूध की अपेक्षा। अच्छा अच्छा, हाँ तो खैर जो भी हो, अब ये लिखने वालों को मतलब ये ध्यान नहीं हो, ये तो जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा जानते हैं वास्तव में। जो उसको मारने वाले हैं कि बकरी को मार रहे हैं कि बकरे को मार रहे हैं, बकरी बकरा एक जैसा है। ठीक बात है। क्या आजा माने बकरा ही होता है। हाँ कोई बात नहीं, क्या जो भी है उसमें कोई, अपने को तो कुल मिलाकर के बात ये है कि स्वयं की मौत को बुलाया है उसने, ये अर्थ है उसका सीधा सीधा। उसी प्रकार जिससे अपना घात हो अर्थात अपना बुरा हो, तूने वही कार्य किया। क्या कार्य किया बोलो? राग द्वेष करते रहे, मोह करते रहे, कषायें करते रहे, विकार भाव रूप परिणमन करते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, दूसरों को बुरा भला कहते रहे, दूसरों का दोष देखते रहे, दूसरों में कमियां ही देखते रहे, अपने हित के बारे में विचार नहीं किया, पर पदार्थों में सुखी मानते रहे, जिनमें सुख नहीं है उनमें आनंद की कल्पना करते रहे। ये सब किया हमने। और क्या किया है? निरंतर जिससे खोटे कर्म बंधते रहे, वही तो काम किए हैं हमने। क्या काम किया आज तक अनादिकाल से? सिर्फ यही करते रहे जिसके माध्यम से नवीन खोटे कर्मों का बंधन होता रहे, पाप कर्मों का बंधन होता रहे, पुण्य कर्म पाप कर्म में संक्रमित हो जावे, ऐसा काम हमारे माध्यम से किया गया। ये कह रहे हैं उसी प्रकार जिससे अपना घात हो, घात मतलब कर्म बंधन, घात का मतलब कोई मरण नहीं है यहाँ, जीव के चेतन के मरण तक बात नहीं है, लेकिन कहा ना यूं भाव कर्म या भाव मरण, ये वो मरण की बातें यहाँ। भाव मरण ये सदियों से करता है। घात आत्मघात किया है हमने। कैसे आत्मघात किया है? कि आत्म परिणाम हिंसेन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत्। अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं आत्म परिणामों की हिंसा जो तू निरंतर कर रहा है, उसके कारण तू वास्तव में स्वयं ही हिंसक है। आत्म परिणामों का घात क्या नाम है? कि जो उत्पन्न होता हुआ परिणाम हमारा विचार स्वभाव सन्मुख होकर के उस आनंद का वेदन कर सकता था, और हमने उस आनंद का घात किया प्रतिक्षण पर्याय में। प्रतिक्षण उत्पन्न होती हुई पर्याय हमारी अवस्था, जिसमें स्वभाव का अवलंबन होना चाहिए था, स्वभाव का अवलंबन न होकर पर का अवलंबन, ये स्वभाव का घात, शुद्धोपयोग का घात, अतीन्द्रिय आनंद का घात, अपने सुख चैन वास्तविक सुख का घात, वो घात है। प्रकट नहीं होने देना, यह भी घात कहते हैं। मैंने ऐसी चर्चा है ना कि अनंतानुबंधी मिथ्यात्व सम्यक्त्व का सम्यक्त्व की घातक है। वहाँ एक तरह की चर्चा उठाई कि इनको सम्यक्त्व की घातक क्यों कहते हो? सम्यक्त्व तो था ही नहीं। सम्यक्त्व हुए पहले तो, और फिर मिथ्यात्व उसको नष्ट करे, तो फिर मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का घातक कहें हम। पहले तो सम्यक दर्शन प्रकट हो और फिर अनंतानुबंधी उसको घात करे, तो फिर अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व की घातक कहें। आप जब अनादि मिथ्यादृष्टि जीव है, उसके लिए तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी सम्यक्त्व की घातक नहीं है। ज्ञानादि मिथ्यादृष्टि है वो तो। कहा नहीं, प्रकट नहीं होने देने को भी घात कहते हैं। तो ये शुद्धोपयोग प्रकट नहीं होने दिया, अपने स्वभाव को प्रकट नहीं होने दिया, ये असली घात है। तो जिससे अपना घात हो, और कह दिए इन्होंने सरल भाषा में लोग जगत जीवों को समझाने के लिए, अर्थात अपना बुरा हो मतलब जिससे नरक में जाए, बुरा हो मतलब जिससे तिर्यंच में जाए, बुरा हो मतलब जिससे चतुर्गति के दुखों का वेदन करते रहे, यही बुरा है।
जिससे अपना घात हो अर्थात अपना बुरा हो, तूने वही कार्य किया। तो हे उपादेय के विचार में मूर्ख रहा। कौन? अभी तू हटा देना यहाँ से। अब क्या है? मैं 100% मैं हे उपादेय के विचार में मूर्ख रहा। यहाँ तो बहुत हे उपादेय का विचार रखते हैं अपन, बोलो हर चीज में हे उपादेय। क्या खाना क्या नहीं खाना, कहाँ सोना कहाँ नहीं सोना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना। जो खरीदना वो उपादेय, जो नहीं खरीदना वो अनुपादेय। हर क्षण ऐसा विचार करते हैं ना अपन, हर जगह पर। और तो और कुछ भी चीज समझ लो आप, लौकी भी खरीदेगा तो नहीं ये नहीं ये, अमरूद भी यदि लेगा तो ये नहीं ये, ख्याल में आ रही, एप्पल छाटेगा तो नहीं ये नहीं ये कैसे रख दी, ये अनुपादेय है, ये उपादेय है। कोई भी चीज और ये लो और ये नहीं लो, तो सारी दुनिया में ये उपादेय का बंटवारा करता रहा। क्या है, क्या उपादेय, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या नहीं ग्रहण करने योग्य। लेकिन ये कह रहे हैं तो सब गड़बड़ी कर दी तुमने, सब गड़बड़ कर दिया। जो हे था, जो ज्ञेय मात्र था, उनमें हे उपादेय छांट दिया। अपने पहले मोक्षला प्रकाशक के अंत में जो एक चिट्ठी दी है, वहाँ हे ये उपादेय की चर्चा आई थी। अपन ने 5-7 दिन उसकी चर्चा की थी उस लाइनों के आधार पर। अपने निजात्म तत्व की शुद्धता ये उपादेय है, ऐसी पंक्तियां थी। और समस्त परद्रव्य ये मात्र है, और निज आत्म तत्व का रागादि रूप विकार परिणाम वही हे है। ऐसे मेरे ख्याल से निमित्त पालन चिट्ठी में बनारसी दादी ने दी, अपने द्रव्य की अशुद्धता वो हे है। वही देखो हे उपादेय कहाँ है। अपन ने खूब चर्चा की थी, काफी साल हो गए यद्यपि उस बात को, क्योंकि उसके बाद तो अपन ने एक आध ग्रंथ तो चला ही लिया है बीच में। उसके बाद तो सर्वार्थ सिद्धि अधूरी पूरी की थी अपन ने, शाम वाली। फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पूरा चला लिया, करीब 2.5 साल करीब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा चला। और फिर इसको चलते हुए हो गया बीच में और भी कुछ, शायद मत्तामत चला 1-1.5 महीना। 1 महीना तो चला ही होगा, नहीं 1 महीना नहीं तो 20 दिन तो चला ही है कम से कम 20 दिन। खैर देखिए जो भी है, तो कुल मिलाकर के बात क्या है, वो कहाँ से आ गई वो बात, वो है ये उपादेय। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। माने जब तक हे ये उपादेय का विचार नहीं है ना, तब तक सब गड़बड़ी है, सब गड़बड़ हो जाएगी। बोलो गड़बड़ हो जाएगी इस तरह की, सारा अकाउंट ही बिगड़ गया, सारा बैलेंस लेन देन सब खाते बिगड़ गए इसके। तो कोई सब गोबर डालने के अलावा कुछ नहीं है, सब गोबर हो गया। ऐसी दशा है। ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर, तू हे उपादेय के विचार में मूर्ख रहा। समझता था कि मैं कितना होशियार हूँ, देखो आप, होशियारी दिखाता था कि नहीं नहीं ये तो अपने ही है, और नहीं नहीं ये पराए हैं, दोनों ये है। परद्रव्य तो ज्ञेय मात्र होता है। इस संसार में सुख रूप विषयों को तू अंधक वर्त किए जान। क्या कह रहे हैं? इस संसार में सुख रूप विषयों को तू अंधक वर्त किए जान, अर्थात बुरा करने जिस प्रकार अंधा ताली बजाकर बटेर को पकड़ना चाहता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। उसी प्रकार संसार में थोड़ा भी सुख होना अत्यंत आश्चर्य की बात है। माने वो सुखी होने के लिए है अंधे के हाथ बटेर लगना, ऐसा ये कहावत भी चलती है ना इस तरह की। अंधे के हाथ बटेर। बटेर क्या है, कोई जानवर है क्या? पक्षी है, पक्षी है, चिड़िया की तरह। तो देखो क्या कह रहे हैं, अब वो अंधे के हाथ कैसे लगे हो, और वो भी ताली बजाकर। वैसे कदाचित पकड़ना चाहे तो हो सकता है कदाचित हाथ में आ जाए, लेकिन ताली बजाने से तो उड़ जाता है वो, और स्वयं अंधा और है।
तो ये इसी प्रकार कि मैं कुछ ऐसे प्रयास करूंगा सुख हाथ आ जाएगा। सुख हाथ में लेने के लिए इसके द्वारा किए गए प्रयास, ये कैसे प्रयास है? अंधे के हाथ बटेर लगने जैसे प्रयास हैं। हाँ, विपरीत प्रयास हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। उसी प्रकार संसार में थोड़ा भी सुख होना अत्यंत आश्चर्य की बात है, अत्यंत दुख की बात है। भावार्थ कि हे जीव, तूने बकरे द्वारा स्वयं खोदकर छुरी निकालने के समान अपना बुरा करने का काम किया। हे जीव, तूने स्वयं ने अपना ये काम किया है, उसके समान काम किया है। तूने खुद ने ही मोह किया है। अब कौन दूसरा तेरे को मोह कराए? दूसरा कौन तेरे को राग कराए कि साहब ये ऐसा बोलते हैं इसलिए मुझे गुस्सा आता है? कि मूर्ख, दूसरा गुस्सा नहीं दिलाता तो स्वयं गुस्सा करता है कि नहीं साहब इन्होंने ऐसा कह दिया तो मैं कैसे रह सकता था मैं? ये ऐसा नहीं बोलते, मुझे भी गुस्सा नहीं आता। अब ये ऐसा सामने जवाब देगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? हमें भी गुस्सा आ गया। आचार्य देव कह रहे हैं तू स्वयं करता है गुस्सा, दूसरा कोई गुस्सा दिलाता नहीं है। दूसरे के कारण गुस्सा आता नहीं है, दूसरे के कारण मोह होता नहीं है, दूसरे के कारण अभिमान होता नहीं है, दूसरे के कारण राग द्वेष होता नहीं है। ये सारी की सारी गलती तेरी निजी है, व्यक्तिगत गलती है, व्यक्तिगत अपराध है। लेकिन तूने स्वयं ही ऐसा बुरा काम किया है। इस संसार में विषय सेवन से तुझे कुछ सुख जैसा लगता है। क्या लगता है तेरे को? इस संसार में पंचेंद्रिय विषयों के सेवन से तुझे सुख जैसा लगता है। ये विषय सुख ऐसे ही रहेंगे ऐसा जानकर तो निश्चिंत हो गया है। प्रथम तो इनमें सुख लगता है, और दूसरी बात ये विषय सुख कैसे लगेंगे अपने को? परमानेंट ऐसे ही रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। अरे बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो अपने को ये नौकरी तो हमारी परमानेंट है, ये जॉब तो हमारी परमानेंट है, ये काम और ये बिजनेस तो हमारा, देखो आप ये हमारी जो क्लाइंट है, ये जो हमारी पार्टी है, समझ लो आप, इससे तो हम अब जिंदगी भर खाएंगे। कौन से जिंदगी भर, किससे क्या, सब स्वतंत्र है परिणमन। एक एक क्षण क्षण का परिणमन स्वतंत्र है। अगले क्षण क्या होना है, तुम नौकरी बिजनेस की बात करते हो, ये अपने हाथ में नहीं है। घर परिवार अपने हाथ में नहीं है, संयोग साधन कुछ अपने हाथ में नहीं है। संयोगों का वियोग अवश्यम भावी है, इसलिए निश्चिंत होना ये मूर्खता का काम है। ये विषय सुख ऐसे ही रहेंगे ऐसा जानकर बने रहेंगे। ये हमारे मित्र हैं तो मित्र ही बने रहेंगे, भ्रम में मत रहना। अरे साहब ये तो हमारे खास है। क्या ये कौन किसके खास होते हैं? अपने कर्म सिवाय जीव को बस समझ लो आप, कोई खास नहीं है। भोगने ही पड़ेंगे उनको, कर्म ही खास होते हैं, और वो इतने खास होते हैं जो भोगने ही पड़ते हैं, तो पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए बस वो पंक्ति बहुत दिन से नहीं बोली अपन ने, जे कर्म पूर्व किए खोटे। बस वो विचार करना आपको हमेशा याद रहना चाहिए। बस बस ऐसा जानकर तो निश्चिंत जो हो गया था कि विषय सुख हमेशा रहेंगे, परंतु ऐसी जो तेरी अवस्था थी ये अंधे द्वारा बटेर पकड़ने के समान है, इसलिए इसके भरोसे निश्चिंत रहना योग्य नहीं है। इस प्रकार यहाँ निश्चिंत रहना अयोग्य है, ऐसी बात कही। फिर कामजन्य वेदना से ये जीव जो दुखी है, परेशान है, इसकी चर्चा इन्होंने आगामी छंद में की है। अपन कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पाप चतुरान होए, पाप चतुरान होए, चाखन की बार भरे प्रभु, फल चाखन की बार भरे प्रभु, मरे है मूरख रोए ज्ञानी, मरे है मूरख रोए ज्ञानी, पाप चतुरान होए ज्ञानी, पाप चतुरान होए। विषयनी के दुख कारण, किंचित विषयनी के दुख कारण, दुर्लभ
ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, इस निंदड़ी ना सोए, अज्ञानी पाप चतुरान हो, इस गिरिया में भस्म कल्प तरु, इस गिरिया में धर्म कल्प तरु, सीसत श्याम लोगो, सीसत श्याम लोगो, तू विष बोवत लागत तो सम, तू विष बोवत लागत तो सम, और अभागा को अज्ञानी, और अभागा को अज्ञानी, पाप चतुरान होय, जे जग में दुख दायक रस, जे जग में दुख दायक रस, इसी के फल सोय, इसी के फल सोय, ज्ञानी यो मन बूझल जानी के भाई, यो मन बूझल जानी के भाई, फिर क्यों गोंदू अज्ञानी, फिर क्यों गोंदू अज्ञानी, पाप चतुरान हो, अज्ञानी पाप चतुरान हो, ज्ञान के तुझे लोकालो, तो मानी मन के लहू, सदा देख सदा देख। शांति